वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के बारे में। ओके, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने सबसे पहले देखा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ओके, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड में किस पार्ट्स को क्या कहा जाता है उसके बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा ट्रैक्स इन दी स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड में दो तरह के ट्रैक होते हैं ना, शॉर्ट ट्रैक और लॉन्ग ट्रैक, उनके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने लॉन्ग ट्रैक में सबसे पहले हमने देखा कि एसेंडिंग ट्रैक्स क्या है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से किस पार्ट में से कौन सा एसेंडिंग ट्रैक पास होता है। ओके, और उसको देखने के बाद हमने समझा कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या है हमारे ट्रैक्ट में, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या है और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या है। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के बारे में। देखिए, कभी भी आप किसी भी ट्रैक को पढ़े तो सबसे पहले हमें इस ट्रैक को 7 पॉइंट में लिखना है। ओके, किस तरह से? सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन, उसके बाद देखेंगे उसकी सिचुएशन, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड में से कहाँ से पास होता है। फिर देखेंगे हम उस ट्रैक के ओरिजिन के बारे में, बाद में हम देखेंगे उसके कोर्स, टर्मिनेशन, फिर फंक्शन, और लास्ट में देखेंगे हम उसके लीजन के बारे में, और साथ में हम बनाएंगे उसके डायग्राम को भी। ओके, तो ये हो गया कि हमें किसी भी ट्रैक को किस तरह से लिखना है अगर एग्जाम में पूछा गया तो। अब हम देखते हैं कि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्या है। देखिए, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ट्रैक का मतलब तो आपको पता चल गया ना कि फाइबर्स। ओके, मतलब कि बंच ऑफ दी फाइबर्स। स्पाइनोथैलेमिक का मतलब क्या हुआ? ऐसे 9 फाइबर्स का बंच जो स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस की ओर इम्पल्स को ले जाता है। और एंटीरियर का मतलब वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एंटीरियर साइड ऑफ दी स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि एंटीरियर वाइट फनिक्यूलस में प्रेजेंट होगा। तो आप इस तरह से आपको इसको याद रख सकते हैं। ओके, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को। अब हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए, इट इज फॉर्म्ड बाय फाइबर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ऑफ द पाथवे फॉर क्रूड टच सेंसेशन। देखिए, हम डायग्राम से इसको समझते हैं। देखिए, ये जो मैंने पाथवे बनाया है वो किसका है? क्रूड टच सेंसेशन का। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्रूड टच सेंसेशन क्या है। क्रूड टच का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपको ईचिंग हो रही है तो आपको पता चलेगा कि इतने से एरिया में हो रहा है। ओके, लेकिन पर्टिकुलरली आप नहीं कह पाएंगे कि यहाँ पे ही मुझे सेंसेशन हो रहा है। ओके, तो इस तरह का एरिया कि इस एरिया से सेंसेशन आ रहा है, आप पर्टिकुलर पॉइंट बता नहीं सकते, तो उसे हम कहते हैं क्रूड टच सेंसेशन। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपको क्रूड टच सेंसेशन आया तो रिसेप्टर से वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पे जाएगा? हमारे पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में, और वहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हो जाएगा अप टू दी थैलेमस, और थैलेमस से सेंसरी कॉर्टेक्स की ओर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो इम्पल्स आए ना फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से, वो कहाँ पे आए? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में। तो देखिए, हमारा जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो किससे बनता है? वो बनता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ दी क्रूड टच सेंसेशन पाथवे। मतलब कि क्रूड टच सेंसेशन पाथवे का जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के फाइबर्स है वो बनाते हैं हमारी एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो ये हो गया उसकी डेफिनेशन के बारे में। देखिए, इट इज फॉर्म बाय द फाइबर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ऑफ द पाथवे फॉर क्रूड टच सेंसेशन। अब हम देखते हैं उसकी सिचुएशन के बारे में। ओके, मतलब कि जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो देखिए, यहाँ पे लिखा है एंटीरियर वाइट फनिक्यूलस। देखिए, एंटीरियर वाइट फनिक्यूलस मतलब कि इस पार्ट में। तो स्पाइनल कॉर्ड का अगर हम क्रॉस सेक्शन लें तो इस जो एंटीरियर वाइट फनिक्यूलस में जो 9 फाइबर्स दिखेंगे ना, वो किसके होंगे? वो होंगे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के। ओके, अब हम देखते हैं कि ओरिजिन के बारे में। मतलब कि ओरिजिन मतलब आपको देखना होगा ना कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से ओरिजिन होता होगा? इस एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का। मतलब कि क्रूड टच सेंसेशन का जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वही है ना हमारा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो वो ओरिजिनेट होता है
चीफ सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, मतलब कि पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में जो चीफ सेंसरी न्यूक्लियस है वहाँ से ओरिजिनेट होता है हमारा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ओके, तो चलिए डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे रिसेप्टर्स है जी, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे आता है, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में। ओके, और पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में से वो इम्पल्स किसे देता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को। ओके, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो इम्पल्स पास होता है तो वो किस में सबसे पहले पास होता है, वो होता है चीफ सेंसरी न्यूक्लियस। और चीफ सेंसरी न्यूक्लियस में से क्या होता है, फाइबर्स अराइज होके क्या बनाते हैं, हमारा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ द क्रूड टच पाथवे, या फिर आप कह सकते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो ये है हमारा चीफ सेंसरी न्यूक्लियस, जिसमें से अराइज हो ओरिजिनेट होता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ओके, अब हम ये हो गया ओरिजिन। अब हम देखते हैं कोर्स ऑफ द एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। देखिए डायग्राम से ही पूरा का पूरा समझते हैं। ओके, कोर्स में हमें क्या देखना है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। देखिए यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से, चीफ सेंसरी न्यूक्लियस में से। फिर क्या होता है कि देखिए एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक में दो तरह के फाइबर्स होते हैं। सबसे पहले फाइबर्स वो कि जो ओरिजिनेट होने के बाद तुरंत ही क्रॉस कर जाता है। ओके, और दूसरे जो कुछ सेगमेंट ऊपर की ओर जाता है और फिर क्रॉस कर जाते हैं। देखिए समझते हैं। देखिए चीफ सेंसरी न्यूक्लियस में से फाइबर्स अराइज हो गए, फिर वो क्या करता है, यहाँ से जाते हैं एंटीरियर वाइट कमीसर में। ओके, एंटीरियर वाइट कमीसर में जाता है और फिर वहाँ से जाते हैं हमारे ऑपोजिट साइड के एंटीरियर वाइट कॉलम में। मतलब कि देखिए मान लीजिए ये लेफ्ट साइड का चीफ सेंसरी न्यूक्लियस है, तो उसके जो फाइबर्स है वो राइट साइड के एंटीरियर वाइट कॉलम में जाते हैं। मतलब कि फाइबर क्रॉस कर जाते हैं ना हमारे मिड लाइन को, तो इस फाइबर को हम कहते हैं क्रॉस्ड फाइबर्स। ओके, अब देखिए एंटीरियर वाइट कॉलम में आने के बाद वो क्या करता है, वन बाय वन जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जो सेगमेंट है उसमें वो उसको पास करते हैं। कहाँ से, एंटीरियर वाइट कॉलम में ही वो अपवर्ड की ओर जाते हैं अप टू दी ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम में जाने के बाद वो कहाँ पे जाता है, ब्रेन स्टेम से जाते हैं अप टू दी थैलेमस। देखिए ना, स्पाइनल कॉर्ड में से अपवर्ड की ओर जाते हैं कहाँ तक, ब्रेन स्टेम में, और ब्रेन स्टेम में से जाते हैं हमारे अप टू दी थैलेमस। ओके, और थैलेमस में क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाते हैं। ये हो गई हमारे क्रॉस्ड फाइबर के बारे में। लेकिन कुछ फाइबर जो चीफ सेंसरी न्यूक्लियस में से अराइज होते हैं और इसी पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में ही अपवर्ड की ओर जाते हैं, 2 या 3 सेगमेंट। ओके, और उसके बाद क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है ऑपोजिट साइड ऑफ द एंटीरियर वाइट कॉलम में, और फिर वहाँ से एसेंड ऑपोजिट साइड की ओर एसेंड करके ब्रेन स्टेम में होके थैलेमस में टर्मिनेट हो जाते हैं। ओके, तो इस 2 तरह के फाइबर्स हमने देख लिए। ओके, तो ये हो गया हमारे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का कोर्स के बारे में। ओके, देखिए यही लिखा है। सबसे पहले क्रॉस्ड फाइबर्स, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, वहाँ से जाते हैं एंटीरियर वाइट कमीसर, वहाँ से जाते हैं एंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ द ऑपोजिट साइड, देन फाइबर असेंड थ्रू अदर सेगमेंट, then brain, and last up to the thalamus. Second point, some fibers ascend in posterior gray horn in same side up to 2 to 3 segment, then cross to anterior white column of opposite side, then ascend थ्रू अदर सेगमेंट, ब्रेन स्टेम, एंड लास्ट थैलेमस। तो ये 2 तरह के फाइबर्स हो गए। ये हो गया उसके कोर्स के बारे में। अब हम देखते हैं टर्मिनेशन। तो जो हमारा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के जो फाइबर्स है वो कहाँ पे टर्मिनेट होते हैं, वो टर्मिनेट होते हैं वेंट्रल पोस्टेरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ दी थैलेमस। देखिए थैलेमिक न्यूक्लियाई है, उसका एक न्यूक्लियाई के बारे में है। देखिए मैंने थैलेमिक न्यूक्लियाई का वीडियो रख दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे भी रख दिया है, आप देख लीजिए। ओके, ये क्या है, थैलेमस का एक न्यूक्लियस है। कौन सा, वेंट्रल पोस्टेरोलैटरल न्यूक्लियस, जिसमें हमारे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का जो फाइबर्स है वो टर्मिनेट हो जाते हैं। ओके, फिर क्या होता है हमें पता ही है, क्रूड टच जो सेंसेशन का पाथवे है उसमें ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट किस में हो जाता है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में। ओके, तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है वो थैलेमिक न्यूक्लियाई से
सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक इम्पल्स ले जाता है। देखिए ना डायग्राम में, यहाँ पे वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस में टर्मिनेट हो जाता है, फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है वो थैलेमिक न्यूक्लियाई से इम्पल्स कहाँ ले जाता है, सेंसरी कॉर्टेक्स में। ये हो गया टर्मिनेशन ऑफ द एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। वो तो हमें पता ही है कि इट कैरी इम्पल्स ऑफ द क्रूड टच सेंसेशन, मतलब कि प्रोस्पेथिक सेंसेशन। ओके, ये हो गया उसके फंक्शन के बारे में। अब लास्ट पॉइंट है हमारा लीजन, मतलब कि अगर एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के फाइबर्स में लीजन हो गया तो जो हमारा लॉस ऑफ द क्रूड टच सेंसेशन है वो किस तरह से होता है। मान लीजिए दो तरह के लीजन होते हैं, एक तो होता है बायलैटरल, मतलब कि दोनों साइड के ट्रैक के जो फाइबर्स उसमें लीजन हो गया, या फिर आप कह सकते हैं दूसरा है यूनिलैटरल लीजन, मतलब कि लेफ्ट साइड के ही ट्रैक्ट में लीजन हुआ है, ओके, राइट साइड पे नहीं। तो मान लीजिए अगर हम बायलैटरल की बात करें तो अगर मान लीजिए दोनों साइड के ट्रैक्ट में लीजन आ गया तो क्या होगा कि उसके सारे के सारे जो हमारे बॉडी के सेंसेशन है ना, क्रूड टच सेंसेशन, वो लॉस हो जाते हैं, ओके। और अगर यूनिलेटरल, मतलब कि मान लीजिए अगर राइट साइड का ही लीजन हुआ है ना, राइट साइड के ट्रैक का ही अगर लीजन हुआ है तो क्या होता है कि लेफ्ट साइड के जो क्रूड टच सेंसेशन है ना वो लॉस हो जाता है, ओके, बिलो द लेवल ऑफ लीजन। तो ये हो गया हमारे लीजन ऑफ द ट्रैक के बारे में, ओके। यूनिलेटरल फिर से एक बार देखते हैं, अगर राइट साइड की ओर लीजन हुआ तो लेफ्ट साइड का क्रूड टच सेंसेशन लॉस होगा, और अगर लेफ्ट साइड की ओर लीजन हुआ तो राइट साइड के क्रूड टच सेंसेशन लॉस हो जाएंगी, ओके, बिलो द लेवल ऑफ लीजन। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ द एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ओके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। Thank you everyone. Thank you for watching this video and keep watching.